है। और मदीना में हमने अल्लाह के रसूल की बारगाह में आज महफिल भी की और दुआ भी की। खास बड़ा दुख लग रहा है। मदीना एक ऐसी बस्ती है कि मैं ये तीसरी बार मदीना में आया हूँ और दुनिया भर के गमगीन लोग जब मदीना में आते हैं ना तो उसके गम छट जाते हैं, गम दूर हो जाते हैं। लेकिन ये पहला मौका है कि आज मदीना में कल से मैं गमगीन हूँ। इसकी वजह ये है कि हमारा मुश्ताक भाई महिका गैलेक्सी पंप उस्मान भाई के भाई का लड़का वली मोहम्मद भाई का मक्का में थे तो उनका मुझे मैसेज मिला कि वो एक्सपायर हो गए। उनके पीछे एवी साहब कम से कम 1.25 करोड़ से भी ज़्यादा खर्चा किया गया है। उनको 2-3 बार ऑपरेशन, फिर थेरापी, उसके बाद उसके डोज जो थे हेवी से हेवी डोज और ज़्यादा से ज़्यादा पैसों वाले। ये समझे कि उसके पीछे दौलत इतनी बहाई उन्होंने कि शायद उनकी जान बच जाए, लेकिन अल्लाह ताला को मंजूर नहीं था। उनकी आँख के ऊपर भी कैंसर ने घेर लिया था, आँख चली गई थी। फिर थेरापी और ये सेक की वजह से उनकी गले की जो अन्नड़ी होती है वो सिकुड़ चुकी थी। तो फिर बाद में उसको यहाँ से नली डाल करके यहाँ सीधी डायरेक्ट उसकी ओजड़ी में खुराक डाली जाती थी। मतलब इतना वो बीमारी से लड़ा कि वो थक गया था। बिल आखिर इस कदर खर्चा करने के बाद, मेहनत करने के बाद भी उसकी ज़िंदगी हम बचा नहीं पाए। और कल मुझे मैसेज मिला, मेरे पड़ोस में इरफान भाई है, 38 या बमुश्किल 35 से 38 साल की उम्र का लड़का है। वो एक वाहिद उसके पास एक बेटा है। उस उम्र के लड़के को पिछले 2.5 साल से 2.5 साल से ज़्यादा अरसा मेरे पड़ोस में रहता है, मुझे पता है। मैं आने जाने में 2-4 दिन में हर बार उसके पास जाता रहता हूँ। जब उसको देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि या अल्लाह, इस बीमारी पर खर्चा चाहे कितना आए, लेकिन एक दिन मैंने अभी साहब उसके पास जाकर के पूछा था कि तुम्हारे रिपोर्ट की फाइल दिखाओ, तो उसकी घरवाली ने मेरे सामने 3 इतनी बड़ी बड़ी फाइलें रखी थी। हम लोग उसको गिन ना पाए, इतने रिपोर्ट उसको करवाने के लिए कम से कम कोई बंदा साथ में जाता होगा, लाइन में खड़ा रहना पड़ता होगा, पेमेंट पे करना पड़ता होगा, फिर वो पूरे दिन की मुशक्कत के बाद वो घर आता होगा तो बीमार होगा, थक जाता होगा, कितनी मुश्किलों से उसे गुजरना पड़ता है। आज रात को जब मैं आया ना तो मैंने व्हाट्सएप जब खोला तो एक ग्रुप के अंदर एक और मैसेज मैंने पढ़ा। शेरसिया गुलाम भाई करके है, राजा वडला के, उसकी भी उम्र 39 बरस की है। इस उम्र में उसको फिर मुंह का कैंसर आया है और मदद की अपील की गई है कि 8 से 10 लाख खर्चा है उसका। पैसा कौम कितना भी दे दे यार, पैसों से हम किसी की जिंदगी नहीं बचा पाते। असल वजह यह है कि जिस चीज से ये बीमारी हो रही है हमें उसको छोड़ना पड़ेगा। आज पूरे सफर उम्रा के अंदर मैंने खाना काबा में हतीम की दीवार को पकड़ के भी यही दुआ की थी कि परवरदिगार, मेरी कौम के बच्चों को, मेरी कौम के नौजवानों को इस मोहल्लिक बीमारी से नजात अता फरमा और इस मावा और फाकी की आदत की लत से उन्हें आज़ादी अता फरमा। क्योंकि 99% आपको पता है हजरत, 99% जो मुंह के कैंसर होते हैं वो सब व्यसन की वजह से होते हैं। हम चाहे कितनी भी तावीलें कर ले, इस बार नहीं जा सकता। जितने भी मुंह के कैंसर है किसी चीज का व्यसन करते थे। तो जिंदगी अजीज है या व्यसन अजीज है? और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जिस उम्र में है ना, 40 और 45-50 साल की उम्र का बंदा, उस वक्त उस उम्र में उसकी फैमिली को उसकी सख्त जरूरत होती है। हजरत, आपकी और मेरी जिंदगी की जगह कोई दुनिया का इंसान नहीं भर सकता है। आप उसको करोड़ों रुपए दे दो, लेकिन आपकी फैमिली के लिए आप जितने इंपॉर्टेंट हैं और आप जितने अच्छे हैं ना, उसकी जगह कोई नहीं भर सकता है। भाई लोग भी कहेंगे कि हम बेवा है उसका ख्याल रखेंगे, लेकिन उनकी यतीम बच्चियों को एहसास होगा ना जिस दिन कि काश मेरा बाप भी होता तो मैं उसके साथ मदीना जाती। ये एहसास उसको जिंदगी भर जीने नहीं देता है। इसलिए नौजवानों, मैं अपनी चैनल के माध्यम से आपको कहता हूँ, बिलखुसूस वाकानेर के नौजवान, मेरे मोमिन समाज के नौजवानों, आप अभी भी इस चीज को पकड़ लो। आपके बच्चे आपकी खातिर जी रहे हैं, आपकी फैमिली आप पर डिपेंडेंट है।
इस चीज को, इस नशे की आदत को तर्क कर दो और अल्लाह के वास्ते एक बार निकल जाओ, इस गुलामी से निकल जाओ। हम में से बहुत सारे लोग खाते थे, जब से मैंने ये व्यसन मुक्ति का अभियान चलाया है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। आज भी मुझे कल एक मैसेज किया था मेरे दोस्त ने, आसिफ कड़ीवार करके भोजपुरा का लड़का है, मेरी चैनल से जुड़ा हुआ है, वो हमेशा हर वीडियो को देखता है वो, और हर वीडियो के ऊपर वो रिएक्ट भी देता है कि हजरत आप ये काम जारी रखो। मुझे वो जगाता है बार बार, आपने क्यों बंद कर दिया इसको, इसको जारी रखो, इससे बहुत फायदे होते हैं। बहुत सारी गाड़ी चलाने वाले, एक ड्राइवर में कोई हाजी साहब तीथवा में, वो हनीफ भाई इलोरा थे, उसको मिलने के लिए गया था, तो वो लोग खाना खाने लग गए थे। मैं और डॉक्टर इम्तियाज ने, हम थोड़ी देर से पहुंचे थे, तो हमारी कुर्सियां लगी हुई थी, हम वहां बैठे थे। वल्लाह मैं कहता हूँ मदीना पाक में हूँ, मेरी एक बहन आई, शायद वो 25 से 30 साल की उम्र की बहन थी हमारी, प्रतापगढ़ की बेटी है वो। उन्होंने मुझे देख लिया ना, तो वो खाना छोड़ करके मेरे पास आई थी और आकर के कहा था कि मौलाना साहब मेरे शोहर को मैं आपसे मिलवाना चाहती हूँ, आप चले मत जाना। मैंने कहा ठीक है, क्या बात है? उन्होंने कहा जिस दिन से आपके वीडियोस हमने देखे हैं ना, उसने मावा खाना छोड़ दिया है। आपको पता है उसकी बीवी को कितनी खुशी हुई होगी जब उसने छोड़ दिया था। तो वो मेरे पास आंसू बहाती हुई खड़ी थी और डॉक्टर इम्तियाज ने वो सब देख रहे थे। बोले जब किसी का व्यसन तुम छुड़वाते हो तो कितनी उसमें उसकी फैमिली को कितनी खुशी होती है। फिर बाद में हम लोग ने खाना खाया, उसके बाद निकले ना, तो वो खातून अपने शोहर को लेकर खड़ी थी और कह रही थी कि मिल लो, इनकी वजह से तुम्हारी आदत छूटी है। वो बोले ये ट्रैक्टर का ड्राइविंग करते थे और 20 से 25 मावे खाते थे और खुराक उसकी कुछ भी नहीं थी, जब भी देखो वो मावा ही खाते रहते थे। अल्हम्दुलिल्लाह बोले आपके चैनल की वजह से, आपके कोशिशों से इन्होंने जिस दिन से मावा छोड़ा है, ये खूब खाते हैं। बोले मेरा टिफिन जो देती हूँ वो भी ज़्यादा खा लेते। तो अलबत्ता तंदुरुस्ती अल्लाह ने जो दी है ना, वो इन मावो बावों में नहीं है भाई, ये अल्लाह की नेमत है। 3 खजूरें खा लो, हम एक मावा वहां जाकर के हम नहीं पूछते हैं कि कितने का है, वहां कभी भाव नहीं कराता है। खजूर मार्केट में जाएंगे तो पूछेंगे 3 रियाल की है तेरे पास, 6 का कहेगा तो 3 की कहेंगे। वहां हल्की चीज लेते हैं, जिस चीज से ताकत मिलती है, जिस चीज में सेहत रखी है, तंदुरुस्ती रखी है, वो हम हल्की चीज खाते हैं। तेल का डब्बा बोले 1500 वाला दे दो, ओरिजिनल नहीं खाना है। तंबाकू की बात आती है तो दुकान पर जाकर के कहते हैं कि ओरिजिनल खाना है। जहर हम ओरिजिनल खाते हैं और जिसमें अल्लाह ने शिफा दी है ना, वो डुप्लीकेट खाने लगे। कितना फर्क हो गया है हमारी जिंदगी के सोचने का। इसलिए नौजवानों से मेरी गुजारिश है, बराए मेहरबानी, आपके बच्चे आपके बगैर नहीं जी पाएंगे, उनकी जिंदगी अजीरन बन जाएंगी। और जिस दिन किसी नौजवान का रिपोर्ट आता है ना परवेज भाई, मैंने देखा है कि अगर किसी की बायोप्सी की जाती है, उसको मुंह में छाले पड़े और वो नहीं, बार बार दवा लेने के बावजूद भी सही नहीं हो, तो फिर डॉक्टर उसको है कि आप बायोप्सी करा लो, चेकअप करा लो। जब बायोप्सी के बाद उसका रिपोर्ट आता है, मैंने कुछ नौजवानों को कहा भी है कि आप ये जो दनदनाते फिरते हो ना, अभी पावर करते हो कि जो होगा देखा जाएगा, जिस दिन रिपोर्ट आती है ना, उसकी जमीन उसके पाँव से नीचे से निकल जाती है, इतना डर जाता है वो बंदा। और जब रिपोर्ट का मैसेज घर वालों को मिलता है, उसके घर वाले तो उसी दिन मर जाते हैं, उसकी मौत वहाँ के हो जाती है, इतना डर छा जाता है। मैंने देखा है। इरफान भाई की बीवी है ना, वो वैसे हमारे रिश्ते में भी दूर से लगती है और वो यूँ समझे कि उनका भांजी का रिश्ता है हमारे गांव से। मैं उसको वल्लाह कहता हूँ कि मैं अंजुम को जब निकलता हूँ ना, तो पूछते हुए मुझे डर लगता है कि मैं पूछूंगी और ये रो पड़ेगी। मैं इतना पूछता हूँ कि मेरे भाई को कैसा है, बस कि उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। ये हाल है मेरे दोस्तों, नौजवानों, अल्लाह की खातिर आज मदीना में आपसे अपील करता हूँ, एक बार जो मेरी वीडियो को देख रहे हो, तो अल्लाह और उसके रसूल को गवाह बना करके एक बार हिम्मत करके इस व्यसन को छोड़ दो। अगर एक बार 3 महीने 4 महीने आपने बिना व्यसन के अगर एक बार गुजार दिए ना, फिर जिंदगी में आपको कभी भी इसकी आदत नहीं पड़ेगी। आसान है इसको छोड़ना। और दूसरी बात ये भी बता दूं, अगर किसी को ये छोड़ने में मुश्किल भी आती है, तो फिर एलोपैथिक में हमने ऐसे ड्रॉप्स भी आजमाइश के लिए मंगा करके उसको भी सैंपल के तौर पर दिए थे, उसके रिजल्ट भी अच्छे हैं। महीका में एक अयाज लड़का है, उसने इस ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया था, उन्होंने कहा बेस्ट रिजल्ट है और वो इस फाकी की
और मावा की व्यसन की आदत से उसने छुटकारा पा लिया है। तो आप लोग बराए मेहरबानी मदीनातुर रसूल में बैठे आपसे अपील करते हैं, एक बार फिर आप इस चैनल के माध्यम से इसमें जुड़ जाओ और मावा, पान, गुटखा ये सब सारी चीज़ें छोड़ करके अच्छी अल्लाह की नेमतें खाने की तरफ अपना पैसा लगाओ। रोज़ 150 हम अगर इसी 200 रुपये में हम अपने फैमिली के लिए सेब ले जाते, उसके लिए खजूरें ले जाते, उसके लिए किशमिश ले जाते ना, तो भी सारी फैमिली उसमें खा लेती। हम इतना पैसा सिर्फ जहर खाने में घुमा देते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आपको सबको, दुनिया के सारे इंसानों को, चाहे वो शराब के आदती हो, चाहे वो सिगारेट, बिस्टोल और ये धूम्रपान के आदि हो, जितनी भी बुरी आदतें हैं उनके अंदर, सबसे अल्लाह ताला पूरी इंसानियत को नजात अता फरमाए। जी जज़ाकल्लाह। छोड़े।